हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में जब मैंने डिस्कस किया था कि ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से करियर ऑप्ट किए जा सकते हैं, तो उसमें किसी बच्चे ने पूछा था कि पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आज मैं डिस्कस करूंगा पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। पैरामेडिकल कोर्सेज जितने भी हॉस्पिटल्स हो या मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, उसमें डॉक्टर्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर द लीडिंग पर्सन, बट अ टीम कैन नेवर बी कंप्लीटेड विदाउट अ होल प्लेयर और सेट ऑफ द प्लेयर्स। तो डॉक्टर इज अ कैप्टन, डॉक्टर इज अ कैप्टन ऑफ दैट टीम। बट जैसे एक क्रिकेट टीम में विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर सब होते हैं, उसी तरह से मेडिकल फील्ड में भी डॉक्टर्स की सपोर्ट के लिए कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बात की करेंगे आज। और उन्हें कहते हैं पैरामेडिक्स। उन्हें क्या कहते हैं? पैरामेडिक्स। पैरामेडिकल कोर्सेज में पहला नाम आता है नर्सिंग का। पहला नाम आता है नर्सिंग। ये डॉक्टर्स के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स होते हैं। इसके बाद लैब टेक्नीशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बाद अदर भी, जैसे कि डेंटिस्ट्री में बात कर ले तो डेंटल टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियंस हो गए। तो ये सब अलग अलग कोर्सेस है। इसमें जैसे मैंने था ना, ओटी ओटी टेक्नीशियंस हो गए, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गए। तो ये सभी पैरामेडिकल कोर्सेज में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, इन सभी को पैरामेडिकल कोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। तो यहां दो बातें आती हैं, इनको समझने के लिए चीजें होंगी कि इसमें दो बातें आती हैं। पहला है कि ये यूजी कोर्स, और दूसरा है इसका डिप्लोमा कोर्स। यूजी कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। तो नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग, लैब टेक के लिए बीएमएलटी है, फिजियोथेरेपी के लिए बीपीटी है, ओटी टेक्नीशियन के लिए भी बीएमएलटी ओटी टेक होती है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं, इनके लिए हम ज्यादातर बी ऑप्ट यूज होता है। ठीक है, ऑप्टोम या ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। इसके अलावा अच्छा, बीएमएलटी में भी लैब टेक्नीशियन, सिर्फ ये नहीं समझना है कि वो जो लैब होती जो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर उनकी बात किया, इसमें रेडियो इमेजिंग और इन सब की बात कर लेते हैं हम लोग। डायलिसिस होता है, ये सब डीएमएलटी और बीएमएलटी में ही आते हैं। डिप्लोमा में नर्सिंग के लिए हम एएनएम जीएनएम को काउंट करते हैं। ठीक है, लैब टेक्नीशियन के लिए अगर बात करोगे तो डीएमएलटी, और इसके अलावा होते पीजीडीएमएलटी। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट जो बेसिकली कई जगहों पे कराई जाती है, कई जगहों पे अभी तो बेसिकली बीपीटी ही मेन कोर्स चलता है। रेडियोलॉजी में सेम वही डीएमएलटी रेडियोलॉजी है। इसमें भी रेडियोलॉजी के डीएमएलटी बीएमएलटी रेडियोलॉजी यूज करते हैं, या बीएससी रेडियोलॉजी यूज करते हैं। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट अभी मैं सबके बारे में बताता हूं। तो इसके लिए बीएससी रेडियोलॉजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसमें अब बातें आती हैं कि काम कैसे कैसे बढ़ता है या क्या क्या होता है। तो जो डिप्लोमा सॉरी बीपीटी से शुरू करते हैं पहले। नर्सिंग का तो मैंने कल भी बताया था और पहले ही बता चुका हूं। नर्सिंग के लिए तो भाई जो डॉक्टर्स होते हैं डायरेक्ट सबऑर्डिनेट होते हैं। इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिकल एथिक्स, पेशेंट केयर, इन सब चीजों को सिखाया जाता है।
लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं, इनका काम होता है लेबोरेटरी में सभी फंक्शंस, यानी सैंपलिंग, कलेक्शन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। रिपोर्ट प्रिपरेशन में यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिपोर्ट को एनालाइज करके ऑथराइज करते हैं, साइन करते हैं, बट उन रिपोर्ट्स को तैयार करने का काम जो है वो टेक्नीशियन ही करता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, ये इस समय आजकल बहुत डिमांड में आया हुआ कोर्स है धीरे धीरे, और इसका फ्यूचर बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि अब ये सिर्फ, पहले क्या था कि जो हड्डी के डॉक्टर होते थे वो जनरली सजेस्ट करते थे, या जो जेरियाट्रिक के डॉक्टर्स होते वो सजेस्ट करते थे, बट अभी के सिचुएशन में जैसा कि लाइफस्टाइल है, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, तो लोग फिजियोथेरेपिस्ट को खुद से भी अप्रोच करने लगे हैं। इवन एक तो नाम बड़ा आजकल चल रहा आईपीएल, ठीक है, आईपीएल में हर एक टीम का अपना फिजियो होता है, और वो प्रॉपरली ट्रेन और बहुत ही हाईली पेड होते हैं। इंडियन टीम का अपना फिजियो है जो कि हाईली पेड है, जिसकी सैलरी अप्रॉक्स जो प्रीवियस ईयर डिस्क्लोज की गई थी शायद 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ है। इस तरह से इनकी बढ़ती है, इंक्लूड जो बाहर ट्रेवलिंग और सब इंक्लूडेड रहता है, उसमें उनको चार्ज नहीं देना होता। ओटी टेक्नीशियन जो होते हैं, ये सर्जरी के समय जो डॉक्टर सर्जरी करता है, सर्जन के साथ वहां खड़े होते हैं और उनके दाहिने हाथ का काम करते हैं। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट, जब हम चश्मा बनवाने जाते हैं और ये सब आंखों की जांच के लिए जाते हैं, तो विजुअल करेक्शन, विजुअल रीडिंग और ये सब काम ऑप्टोमेट्रिस्ट का हो जाता है। एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट देख लेता है। तो इन सभी को मिला करके हम कहते हैं पैरा मेडिकल कोर्सेज। अच्छा, इसके अलावा कुछ कोर्सेज एडिशनली जान लेना चाहिए, डेंटिस्ट्री में यूज होती हैं। बेसिकली इसमें डेंटल हाइजीन बीएचयू में कराया जाता है। डेंटल टेक्नीशियन, तो डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट जो होते हैं, इनका काम होता है जो दांत शेपिंग और ब्रिजेस लगाना, ये सब जो होते हैं डॉक्टर करने का। तो होता है किसी के दांत नहीं है, टूट गए, नया नकली लगवाना है, तो उनकी जो टेक्निक सिखाई जाती है, किस तरह से की जाती है, डेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाता है, वो इसमें आ जाते हैं। तो ये हो गए सारे पैरामेडिकल कोर्सेज, ठीक है, एक बार अच्छे समझ लिए। अब बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी का इसका क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी और डिप्लोमा, यूजी और डिप्लोमा दोनों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके साथ 12th पास होना जरूरी है, मिनिमम विद 50%। डिप्लोमा और यूजी दोनों के लिए, यूजी के लिए भी और डिप्लोमा के लिए भी। कई कई जगहों पे, कई कई इंस्टीट्यूशन जो होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन देते हैं बिना किसी एंट्रेंस के। कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपना टेस्ट लेते हैं, उसके बाद एडमिशन लेते हैं, तो भी मैं उसके बाद में डिस्कस करूंगा ये, ठीक है। अगर हमें अच्छा, लैब टेक्नीशियंस के कुछ डिप्लोमा ऐसा है जिसमें मैथमेटिक्स वालों को भी अलाउड कर देते हैं, उसमें मैथमेटिक्स वाले भी अलाउड है, ठीक है। तो ये हो गया यूजी और डिप्लोमा। अब इसमें आता है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद इसमें पहले बीएचयू, जैसे मैं बता रहा हूँ, आईएमएस बीएचयू में पीजी डिप्लोमा चलता है, आईएमएस बीएचयू में पीजी डिप्लोमा चलता है, और आईएमएस बीएचयू के लिए ही, और बरकछा में एक ब्रांच है बीएचयू का, वहां पे बीएससी एमएलटी चलती है, ठीक है। तो किसी ने मुझसे पूछा था, मुझे याद नहीं कि किसने पूछा था, तो उसने पूछा बीएचयू में कैसे होता है। तो बीएचयू में बरकछा जो है मिर्जापुर में, वहां पे उसका कोर्स चलता है, ठीक। तो इसका एक बेसिक है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्टेट लेवल एग्जाम होता है, उसमें एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस होने के बाद आप जो भी क्वालिफाई करेगा, रैंक बनती है, उसके हिसाब से उसका एडमिशन होता है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलता है, ठीक है।
बीएससी नर्सिंग के लिए नीट का एग्जाम, तो बाकी किसी में नीट का एग्जाम उतना एसेंशियल नहीं, बीएससी नर्सिंग के लिए नीट का एग्जाम अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इसको करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आई होप। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू। अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में सैलरी कितनी मिल जाती है। सैलरी, एक डाउट आता है भाई कि हम मेहनत कर लिए, पढ़ लिए, कितना कमा लेंगे। एज पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, इन्होंने क्या किया है कि जितने भी लैब्स हैं भारत में फंक्शनल है, उसमें ये मैंडेटरी कर रहे हैं कि आपको रजिस्टर्ड ही पर्सन लेना है। रजिस्टर्ड पर्सन, पहले क्या होता था कि जो आसपास लैब्स होती थी वो जो भी नए बच्चे हैं या किसी छोटे इंस्टीट्यूशन से जनरली वो उनको मिनिमम वेजेस की तरह देती थी, 7 to 15K पर मंथ। 15K देयर भी टॉप, अगर कई महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है तब वो 15,000 रुपए देते थे। मैं बनारस की बात करूं, बाकी और जगहों पे ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। तो जब से ये रूल आया है कि रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन के बाद यानी उनको वही एम्प्लॉय रखना है जिसका रजिस्ट्रेशन है, तो जिन जिन एम्प्लॉयज का रजिस्ट्रेशन होगा अच्छा उन्हीं के हिसाब से उस लैब का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा, तो इनकी सैलरी अब इंक्रीज कर सकती है। और अगर अच्छे जानकार, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड है तो उसकी सैलरी अप टू 30,000 जाती है, 25 to 30 इनिशियल। और अच्छा काम कर रहा है, लैब बड़ी है, लैब के हिसाब से भी होता है, तो आराम से मोटा मोटी 20,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक मिल सकते हैं। ओवरऑल की अगर बात की जाए तो 280 to 320 लाख पर एनम की अर्निंग आराम से हो सकती है एक लैब टेक्नीशियन की। इसमें भी कुछ ऐसे भी फील्ड है जैसे ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन अगर बहुत अच्छा है और अपने काम में उसको मतलब परफेक्शनिस्ट है प्रॉपर तरीके से, तो उसको पर ओटी चार्ज मिलता है। यानी एक दिन में अगर वो एक ऑपरेशन में सपोर्ट पे खड़ा होता है तो उसको एक ऑपरेशन का चार्ज मिलता है जो कि 500 रुपए से 1500 रुपए तक हो सकता है। ये मैं बनारस का बता रहा हूँ, वाराणसी का बता रहा हूँ। हो सकता है कि अलग अलग शहर दिल्ली और मुंबई से बड़े शहरों में और खास बात और ये इस बात से भी वेरी कर जाता है कि सर्जरी कैसी है। अगर सर्जरी बहुत मतलब लंबे समय तक चलने वाले जैसे कार्डियो सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, इन सब में अगर वो भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है और अपने फील्ड का बहुत अच्छा जानकार है, तो वो एक सर्जरी का 500 से 1500, कभी कभी तो 2000 से 5000 रुपए तक आ जाता है एक सर्जरी का। और अगर वो दिन भर में 3 सर्जरी भी निपटा देता है तो भी अच्छी खासी उसकी इनकम हो जाती है। इसलिए इस फील्ड में डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप अपने फील्ड को लेकर कितने जानकार। तो यहाँ पे सारा खेल स्किल का है। अब बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज कराते हैं। और मैं मतलब ऐसे वो जो इंस्टीट्यूट बड़े हैं जो रिनॉन्ड है, ऐसे तो बहुत सारे, क्योंकि उत्तर की तरफ खुले हुए तो उनकी बात मैं नहीं करूंगा। तो पहला नाम आता है एम्स का, जिपमर है, बीएचयू है, केजीएमयू है, ठीक है। उसके बाद यूपीयूएमएस है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड रूप से कराता है, ठीक है। इसके बाद रीजनल है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेस, सॉरी एंड नर्सिंग साइंसेस, ठीक है। तो ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसआरएचयू और बहुत से, बट ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं अपने लेवल पे। तो इनकी अपनी अपनी वेबसाइट है, आप उस पर जा करके चेक कर सकते हैं, अवेलेबल है टाइम, अप्लाई करिए। कोर्सेज के बारे में पहले बता दिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ मिनिमम 50%,
तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, बट इसका जो रैंक जाती है वो बहुत हायर कैटेगरी पे जाती है। बीएचयू में ये बरकछा में मिलेगा, मैं पहले बता देता हूँ। बरकछा एक कैंपस है इसका, वहां मिलेगा। अगर आईएमएस बीएचयू में लेना है तो वहां पे पीजीडीएमएलटी चलता है, पीजीडीएमएलटी चलता है। पीजीडीएमएलटी के लिए बीएससी क्वालिफाइड होना जरूरी है बीजेडसी से 50% के साथ, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के साथ बीएससी करना जरूरी है, क्योंकि ये पीजी कोर्स है, ये पीजी का कोर्स माना जाता है, पीजी डिप्लोमा है ये। इसी तरह से बीएचयू के ही आईएमएस में डेंटल विभाग में डेंटिस्ट्री का सारा चलता है। अभी विद इन फ्यू मंथ्स हो सकता है कि स्पेशल कोर्सेज में आ सकता है। BHUonline.in online.in पे जाकर के स्पेशल कोर्सेज में चेक करना होता है, SCS करके आता है स्पेशल कोर्सेज, तो वहां पर चेक करके एलिजिबिलिटी देख करके अप्लाई करना। इनमें से जो भी अच्छा लगे जहां भी जा सकते हो। बड़े कॉलेजेस में ये जिपमर, ये सब बड़े कॉलेजेस हैं। आई वुड प्रेफर एम्स दिल्ली और KGMU, ये सब रिनाउंड है, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, नॉलेज अच्छा होता है। बड़े इंस्टीट्यूशन जाने का फायदा होता है कि एक्सपीरियंस, वर्किंग हैंड जो होती है बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो ये सब वो इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर आप जाकर के पैरामेडिकल को स्टडी कर सकते हैं। आई होप कि पैरामेडिकल के बारे में मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी कोई कोर्स छूट जा रहा है या ऐसा कुछ है जो आप जानते हैं और जानना चाहते हो उसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मेंशन कर देना कि इस कोर्स के बारे में बताइए, मैं उसके बारे में जरूर बता दूंगा प्रॉपर डिटेल के साथ। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।